हज़रत दादा साहब अलैहिर्रहमा आपका दौर है, बाहर निकलते हैं, मस्जिद के सामने बैठे हैं, कहीं से गुजर रहे थे। रावी मंदिर कहते हैं लाहौर में बड़ा मशहूर था, उसके पास से गुजर रहे थे। अंदर देखा कि एक बंदा है, वो मंदिर में बुत के सामने खड़ा होके चूरी उसने बनाई हुई है, बुत के मुंह में डाल रहा है। हिंदू है, बुत के मुंह के अंदर चूरी डाल रहा है। खाल है, खाल है। अब बुत किधर से खाए? बुत कहां से खाए? कैसे खाए? कैसे हो सकता है कि बुत हो, अपने हाथ से बनाया गया हो, खुद अपने हाथ से खड़ा किया गया हो, और ये चूरी खा ले? दादा साहब अलैहिर्रहमा बाहर से गुजर रहे थे, मुस्कुरा पड़े कि भाई ये तो बुत को खिला रहा है और बुत खा नहीं रहा है, चलो इसको खुश करते हैं। आपने बुत को इशारा किया, खा ले। मट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, खुद बनाया गया, खुद खड़ा किया गया, बेजान जिस्म, खा लो। नहीं खाता, इशारा फरमाते हैं, खा ले। अब सिर्फ वो नहीं खाया जो चूरी दी जा रही थी, वो नहीं खाया, जो नीचे पड़ा था वो भी उठा के खा लिया। अब वो बाहर निकल के अपने रिश्तेदारों को बताता है, भाई वो मैं तो वहां से गुजर रहा था, वो मंदिर में बैठा था, बाहर से एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने सिर्फ बुत को इशारा किया, आज हमारे बुत ने मुझसे चूरी भी खाई, जो मैं लेके गया था सब कुछ खा गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा भाई तुमने खुद देखना है। दादा साहब अलैहिर्रहमा के पास जाके कहता है, हुजूर मेरा पूरा खानदान है, हिंदू है, मैं दिल दिल में आप पर ईमान ला चुका हूं, मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं, मुसलमान होता हूं, मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो चुका हूं, लेकिन हुजूर वो मेरा पूरा खानदान अभी काफिर है, शाम को उन्होंने आना है मंदिर के अंदर, लेकिन बुत कैसे खाए? आप तशरीफ लाए, इशारा फरमा देना। आप फरमाए मैं आऊंगा। शाम को वो लेके आए, जी बुत खा रहा है। दादा साहब अलैहिर्रहमा बाहर से गुजरते हैं, वो अब बुत को कहते हैं खाओ ना, खाओ ना। बुत नहीं खाता। दादा साहब अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हो, और जब तुम्हें कह रहे हैं कि खा लो तो खा लो ना। बुत नीचे झुका, सब कुछ उठाया, मुंह में डाला, सारे हैरान, कैसे हुआ, किसने किया? जो साथ खड़ा था, रिश्तेदार, बेटा, अजीज, उसने कहा ये बुत ने नहीं खाया, ये जो बाहर उंगली का इशारा है, उस इशारे की बरकत है, ये उनके इशारे की बरकत है कि ये बुत ने उठाया भी, मुंह में डाल भी लिया। अब कोई सवाल करेगा ये कैसे हो सकता है भाई? और भाई करामत भी किसी चीज का नाम है। नबी कोई ऐसा काम दिखाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मौजज़ा। वली कोई ऐसा काम करेगा जो दिल में न दिमाग उसको तस्लीम न करे, उसको करामत कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहि सलाम का दौर है। ओए 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 ओए, मुख्तसरन बात खत्म करता हूं। हजरत मूसा अलैहि सलाम का दौर है। हजरत मूसा अलैहि सलाम आप कोहितूर पे चले गए, 40 दिन का वक्त गुजारा, वापस आए, देखा बछड़े की पूजा हो रही है। हजरत मूसा अलैहि सलाम को जलाल आया। आपने इरशाद फरमाया कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुमने कैसे किया ये? उसने कहा जी ए मूसा, आयत पढ़ देना, फक़बत्तु क़बदतम मिन असरिर रसूल फनबत्तुहा व कज़ालिक सव्वलत ली नफ़सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ जालिम तूने ये बछड़ा तैयार कैसे किया? अब बछड़ा है, अपने हाथ से बनाया गया, सोने का बछड़ा है, अब वो बोल भी रहा है, उछल भी रहा है, कूद भी रहा है, ऐसा अमरी तूने कैसे बनाया? वो कहने लगा, ए मूसा, जब आप जा रहे थे रब से कलाम करने, जिस सवारी पे आप सवार थे या जिस सवारी पे जनाबे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवार थे, उस सवारी के कदमों के नीचे से मैंने मट्टी उठाई, ये सोने का बना हुआ जो बछड़ा है उसके मुंह में मैंने वो मट्टी डाली, वो सोने का बना हुआ बछड़ा बोलने भी लगा, उछलने कूदने भी। कौन सी मट्टी?
जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सवारी के कदमों के नीचे से निकली हुई मट्टी, कदमों के नीचे से निकली हुई मट्टी, वो एक जनाब जानवर के जो अपने हाथ से बनाया गया, उसके मुंह के अंदर वो मट्टी डाली तो वो जानवर जो अपने हाथ से बनाया गया है वो बोल भी रहा है, उछल कूद भी रहा है। अब सोचने की बात यह कि मट्टी है एक सवारी के कदमों के नीचे की, सवारी जिसके अंदर फासला है। अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है तो सवारी के ऊपर, अल्लाह के नबी है तो सवारी के ऊपर, नीचे सवारी है, सवारी के कदमों के नीचे मट्टी है। अब अगर वो मट्टी रब का करम हो, रब की मेहरबानी हो, तो वो मट्टी वो भी जिंदगी दे दे, उस मट्टी के अंदर भी हयात आ जाए, क्योंकि उस मट्टी का ताल्लुक रब के खास बंदे की सवारी के कदमों से हो गया। तो अगर एक सवारी के कदमों के नीचे से निकली हुई मट्टी का ताल्लुक वो मट्टी से हो जाए, वो मट्टी इतनी खास हो गई है, तो एक बंदा जो सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करता रहा, लोगों को दीन सिखाता रहा, अगर उसकी जुबान से लफ्ज निकल जाए, बंदे के अंदर और मट्टी के अंदर फर्क है या नहीं? बंदा खास है, मट्टी, अगर मट्टी जिंदगी दे सकती है तो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा भी जिंदगी दे सकता है। मैं सिर्फ इसको एक दलील के तौर पे पेश किया है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नेक हस्तियों का सदका हम सबको दीनी दुनिया मुश्किलात को